दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या ताजमहल के अंदर शिव मंदिर था? दोस्तों पिछले कई सालों में बातें लोगों के दिमाग में चूहे की तरह उछल रही है। क्या वाकई में ताजमहल के अंदर शिव मंदिर बना हुआ है जिसे तोड़वाकर ताजमहल बनवाया गया? क्योंकि ASI में अभी एक पिटीशन दायर की गई है। हालांकि इससे पहले भी ये मामला कोर्ट में गया है और फिर भी ये पिटीशन दायर की गई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर मौजूद है या ये वाकई में कुछ भ्रम है। क्या हमसे सालों से झूठ बोला जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैंने आपको दोस्त विशाल प्रजापति आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब बात दुनिया के 7 अजूबों की आती है तो हमारे जहन में ताजमहल का नाम ऑटोमेटिकली आने लगता है, क्योंकि ताजमहल बहुत ही बड़ी इमारत है और इसकी बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं। पर इस समय ताजमहल के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस पर आगरा टूरिज्म एसोसिएशन का कहना है कि ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यही वजह है कि ताजमहल से उत्तर प्रदेश सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, यानी उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में घूमने लायक बहुत सी जगह है, लेकिन उनमें सबसे खास ताजमहल ही तो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना तो पहाड़ है ना समुद्र है, इसलिए इंसान ताजमहल ही देखने आता है। और देखा गया भी क्यों नहीं, जाहिर सी बात है दुनिया का 7वां अजूबा जो ठहरा, जिसे देखने के लिए लोग विदेशों से भारत आते हैं। दोस्तों 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया और ठीक यही चीज आगरा टूरिज्म एसोसिएशन कह रहा है कि ये हेरिटेज साइट है, इसलिए यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, ऐसे में सवाल पूछना तो बनता है, क्योंकि ये लोगों का हक है, इसलिए लोग सवाल करते हैं। इसी वजह से लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद में पिटीशन डाली गई है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये डायरेक्टिव दिए गए हैं कि ताजमहल के अंदर जो 20 कमरे उन्हें खोला जाए। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो याचिका करते हैं डॉक्टर रजनी सिंह, उन्होंने बोला है कि हमने RTI दायर की थी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भेजा था, पर उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये बोला कि हम ताजमहल के अंदर जो 20 कमरे उन्हें अभी खोल नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जैसा ही हम सभी जानते हैं, ताजमहल एक कब्र है जिसमें शाहजहां की सबसे मनपसंद बीवी मुमताज महल की कब्र बनाई गई है और उन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था, जिसके बारे में आप सभी को मालूम होगा। लेकिन ताजमहल को बनवाने के बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब, जो कि शाहजहां का तीसरा बेटा था, और वो शाहजहां को फूटी आंख नहीं सुहारता था। सिर्फ शाहजहां ही नहीं, पूरे मुगल इतिहास में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ही था, जिसने दारा शिकोह, जिसके हाथ में कुरान रहती थी और दूसरे हाथ में भगवत गीता, उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। और उसके साथ साथ औरंगजेब ने सत्ता पाने के लालच में अपने 3 भाइयों को भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारी चीजें करने के बाद औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को बंदी बनाया और फिर खुद मुगल बादशाह की गद्दी पर विराजमान हो गए। खैर ये तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन अगर हम उन 20 कमरों के बारे में बात करें जिन्हें बंद किया गया है, जिसके बारे में मिनिस्ट्री ने बोला था कि सुरक्षा के लिहाज से हम उसे खोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि सारी चीजें साफ होनी चाहिए, जिसके लिए उन 20 कमरों का खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कई बार कहा जाता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, जो असल में तेजो महालय था, जहाँ पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई थी। फिर उसके बाद अगर हम ताजमहल की आकृति पर नजर डालें तो दोस्तों कई जगहों पर देखकर ऐसा लगता है कि शायद ताजमहल का वास्ता हिंदू देवी देवताओं से है। पर क्या ये बात सच है? अब दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, शाहजहां ने उन्हें बुलाकर ताजमहल बनवाया था, जिससे बनने में 20 साल लग गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये पिटीशन फाइल की है कि उन्हें उन 20 कमरों को खुलवाकर दिखाया जाए, जिस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। देखा जाए तो ये बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है, जिसमें ये कहा जाता है कि ताजमहल की जगह पर मंदिर हुआ करता था और अभी भी ताजमहल के अंदर भी ऐसे कमरे हैं जो बंद है और कोई भी उन कमरों में जा नहीं सकता। अभी माना जाता है ये वही 20 कमरे हैं जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है, और ये चीज डॉक्टर रजनीश ने साफ साफ अपनी पिटीशन में कही है। अब कई लोग कहेंगे अगर ऐसा है तो सारी बातें इतिहास की बातें हैं, अब तो ताजमहल बन गया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, सरकार इससे पैसा कमा रही है वगैरह वगैरह। पर दोस्तों यहाँ पर ये बात हो ही नहीं रही है। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पहले मंदिर था या नहीं।
अगर था तो और भी बहुत सी चीजें होंगी जो सामने आएंगी, इसलिए उन 20 कमरों को इतने सालों से खोला नहीं जा रहा। दोस्तों एक चीज तो आप भी मानेंगे, भारत मंदिरों का देश रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, अगर मंदिरों की गिनती करने बैठ जाएं तो गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन भारत में मौजूद मंदिर कम नहीं पड़ेंगे। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है जिस घर में आप बैठे हो वहाँ भी कभी ना कभी कोई मंदिर रहा होगा। अब इस तरीके से देखा जाएगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, जो मुमकिन नहीं है। और ताजमहल की बात करें तो ये 7 अजूबों में से एक था, और उसी ताजमहल की वजह से भारत में अभी टूरिज्म बढ़ावा मिला है। लोग अभी भी ताजमहल को देखने के लिए भारत आते हैं। ऐसे में किसी पुराने मंदिर के लिए भारत की इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना तो सही नहीं है। हाँ, अगर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो एक बार उन कमरों को खोल लेना बेहतर होगा, ताकि सारी चीजें सामने आ जाएं। लेकिन चीजें सामने आने के बाद क्या बवाल मचेगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि हमारे भारत में लोग होश से ज्यादा जोश से काम लेते हैं। और यहाँ पर अगर जोश दिखाकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाया जाएगा तो भारत को नुकसान तो झेलना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में ताजमहल के अंदर शिव मंदिर था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।